अब मशहूर गंगाराम अस्पताल का एक अनोखा इतिहास आपको बताते हैं। एक गंगाराम अस्पताल दिल्ली में है तो एक लाहौर में भी है। लाहौर में कैसे बना गंगाराम अस्पताल और इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, यह सब बता रहे हमारे संवाददाता निखिल नाज अपनी इस खास रिपोर्ट में। देखिए। आप में से जो लोग नई दिल्ली में रहते हैं या फिर उसके आसपास रहते हैं या कभी दिल्ली में आपने विजिट किया हो तो श्री गंगाराम हॉस्पिटल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। काफ़ी नामी गिरामी अस्पताल है, लेकिन इस वक्त मैं लाहौर में खड़ा हूँ। मेरे पीछे एक अस्पताल है जिसका नाम भी श्री गंगाराम अस्पताल ही है, और ये अस्पताल और जो दिल्ली में है दोनों एक शख्स के नाम पर ही रखा गया है। पर आपको क्या पता है, दिल्ली का अस्पताल बाद में बना, पार्टीशन के बाद में 1951 में श्री गंगाराम की मेमोरी में। श्री गंगाराम जो कि एक सिविल इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट थे, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, लेकिन जो ओरिजिनल अस्पताल है, जो पहले अस्पताल बना था, वो दरअसल ये था जो गंगाराम जी ने बनाया था, और ये बना था दिल्ली के अस्पताल से 30 साल पहले 1921 में। पार्टीशन के बाद लाहौर में वो जो सड़कें थी या जगहें थी जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से था, उनके नाम बदल दिए गए थे, लेकिन ये उन चुनिंदा जगहों में से है जिसका नाम नहीं बदला गया। ये लगाव है लाहौर का जो शहर है गंगाराम जी के साथ। तो आखिर वो क्या थे, क्या थी उनकी शख्सियत, क्यों उन्हें सर गंगाराम भी कहा जाता था, इसको जानते हैं। श्री गंगाराम जी को जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने सर की उपाधि भी दी थी, क्योंकि वो एक बहुत नामी गिरामी सिविल इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। फिलैंथ्रोपी की वजह से ही श्री गंगाराम अस्पताल चला, जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया था। जो भी उससे मुनाफे उन्होंने कमाए उससे मुफ्त में लोगों का इलाज हुआ। उसके अलावा खेती को लेकर भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। पाकिस्तान में कई ऐसे बंजर इलाके थे जहाँ खेती नहीं हो पाती थी क्योंकि नदी का पानी नहीं आता था। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग मावल के साथ ये सुनिश्चित किया कि पानी वहाँ पर आए और खेती बाड़ी हो सके। लाहौर के कई बड़े नामी गिरामी इलाके, मॉडल टाउन जो पार्टीशन से पहले जाना जाता था, उसको भी पूरी तरह से गंगाराम जी ने डिज़ाइन किया था। उसके अलावा कई नामी गिरामी यहाँ की जो बिल्डिंग्स है, जैसे कि जनरल पोस्ट ऑफिस लाहौर का जो है, लाहौर म्यूज़ियम, एचकिंसन कॉलेज और जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये सब गंगाराम जी की देन है। पाकिस्तान को, लाहौर को, शायद इसीलिए उन्हें आज भी फादर ऑफ मॉडर्न डे लाहौर कहा जाता है। इस वक्त हम लाहौर के गुलबर्ग इलाके में हैं। इसे हार्ट ऑफ द सिटी भी कहा जाता है, और ये जो आप एक बड़ा सा बागीचा देख रहे हैं, यहाँ पर सर गंगाराम रहा करते थे। लेकिन पार्टीशन के बाद इस जगह का हाल काफ़ी बेहाल सा हो गया था, तो उनका घर है यहाँ मेरे सामने खंडर में तब्दील हो गया था। लेकिन अब 78 साल बाद इसे रिस्टोर किया गया है। कोशिश की गई है कि जो इसकी पुरानी शान है उसी का रूप दिया जा सके। पाकिस्तान और ख़ासतौर लाहौर में जो हमें रिएक्शन आता है कि यार ये जगह इधर है कैसे, और मैं तो हम गुलबर्ग में हैं, गुलबर्ग लाहौर का सेंटर है, और लोगों को यकीन नहीं आता कि इतनी पुरानी इमारत इधर मौजूद थी और किसी को पता नहीं था। तो पाकिस्तान में, लाहौर में तो ये रिएक्शन आ रहा है। फिर हम इंडिया में भी वायरल हो गए, उधर से जो रिएक्शन, बड़ी अप्रिसिएशन आ रही है कि जी आपने एक हेरिटेज प्रॉपर्टी को बचाया है, जो कि मेरी उम्मीद है इंडिया में भी लोग कर रहे होंगे इस तरह का काम। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये सर गंगाराम की प्रॉपर्टी है, तो देन एक और इंटरेस्ट भी है इंडिया में कि उनका बड़ा नाम है लाहौर में, तो अप्रिशिएशन ही आ रही है ज़रा ज़्यादा। सर गंगाराम पाकिस्तान बट मोर सो लाहौर के लिए एक बहुत ही अजीम इंसान थे। उन्होंने जो भी मॉडर्न लाहौर है वो उन्होंने ही बनाया है। माल रोड की सारी बिल्डिंग जो प्रोमिनेंट है उन्होंने बनाई है। मॉडल टाउन जहाँ मैं रहता हूँ उन्होंने बनाया है। तो बहुत इज्जत दी जाती है उनको। और ऑब्वियसली हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल जो दिल्ली के हॉस्पिटल से पुराना है, वो भी उनकी याद में बनाया गया था। तो आई थिंक जो लाहौरी होते हैं वो बड़ा फ़ख्र रखते हैं अपने शहर पे, और अगर आपको लाहौर शहर पे फ़ख्र है तो आपको फिर सर गंगाराम पे भी फ़ख्र होना चाहिए। इस वक्त मैं लाहौर के मॉल रोड पे खड़ा हूँ, और ये कहा जाता है कि पार्टीशन से पहले इस मशहूर सड़क पर सिर्फ 2 ही स्टैचू हुआ करते थे। एक क्वीन विक्टोरिया का जो एम्प्रेस ऑफ इंग्लैंड थी जाहिर तौर पर,
उनका स्टैचू था और दूसरे कोने में स्टैचू था श्री गंगाराम जी का। पार्टीशन के बाद दोनों स्टैचू कहाँ गए इसका पता नहीं। कहते हैं कि क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू तो इंग्लैंड चला गया, श्री गंगाराम का स्टैचू कहाँ गया पता नहीं। लेकिन पार्टीशन के बाद एक कहानी जो मांटो है, शहादतुद्दीन मांटो, आपको पता है बड़े नामी गिरामी राइटर थे, थिंकर थे, फिलोसोफर थे। उन्होंने श्री गंगाराम के जो स्टैचू के बारे में एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था गार्लैंड, जिसमें वो लिखते हैं कि जब पार्टीशन हुआ तो थोड़े जो रेडिकल एलिमेंट्स थे उन्होंने उस स्टैचू को तोड़ने की कोशिश की। तो जब वो कर रहे थे उनमें से भीड़ में से एक शख्स वो भी था जिसने एक माला बनाई हुई थी चप्पलों की। तो जब वो डालने गया उसको ऊपर चढ़ाया गया, जब वो डालने गया उनके स्टैचू पे तो वो कहीं फिसल गया, गिर गया। जब वो गिरा तो उसकी टांग टूट गई। तो जब उसकी टांग टूटे हुए गिरे हुए आदमी को लोगों ने देखा तो कहा यार जल्दी जल्दी इसको गंगाराम हॉस्पिटल ले जाओ इसका इलाज कराने। तो शायद वही कहानी एक तरह से दर्शाती है कि जो गंगाराम जी थे उनका क्या योगदान था, लाहौर के शहर से जुड़ा या फिर पाकिस्तान से जुड़ा। और शायद यही एक कारण है कि आज भी उनकी लेगेसी, उनकी कहानी जिंदा है। लाहौर से निखिल नाज, आज तक।